दोस्तों, गल्फ देशों में जाने और आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। कतर एयरवेज ने की फ़्लाइट चालू और इंडिगो ने टिकट का किराया बढ़ाया। इंडिगो ने फ्यूल चार्ज ईंधन शुल्क लागू किया है, जो कि 14 मार्च से यानी कि कल 14 मार्च लगते ही लागू हो जाएगा। इंडिगो की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। इंडिगो ने 14 मार्च 2026 से फ्यूल चार्ज ईंधन शुल्क लागू किया। ईंधन की कीमतों में भारी उछाल के जवाब में उठाया गया कदम। 13 मार्च 2026 भारत की एयरलाइन इंडिगो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर फ्यूल चार्ज लागू कर रही है। फ्यूल चार्ज यानी अभी जो है फ्यूल का चार्ज जो है वो बढ़ गया, इसलिए फ्यूल चार्ज लागू कर रहे हैं। टिकट की किराया में वृद्धि होगी। अभी जो 14 मार्च 2026 को रात से ही प्रभावी होगा। यह कदम मध्य पूर्व में चल रहे भू राजनीतिक मुद्दों के कारण ईंधन की कीमतों में आई भारी वृद्धि के कारण उठाया गया है। आईटा के जेट फ्यूल मॉनिटर के अनुसार इस क्षेत्र में ईंधन की कीमतों में 85% प्लस की वृद्धि हुई है। एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ एयरलाइंस की परिचालन लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस अचानक और भारी वृद्धि का इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस की लागत और नेटवर्क पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ईंधन की कीमतों में इस वृद्धि के पूरे प्रभाव को संतुलित करने के लिए किराए में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन ग्राहकों पर पड़ने वाले बोझ को ध्यान में रखते हुए इंडिगो ने फ्यूल चार्ज के रूप में एक अपेक्षाकृत कम राशि लागू की है। 14 मार्च 2026 से इंडिगो उड़ानों की सभी नई बुकिंग के लिए प्रति सेक्टर निम्नलिखित अतिरिक्त फ्यूल चार्ज शामिल होगा। ये हम आपको इस वीडियो की स्क्रीनशॉट में भी लगा देंगे। भारत के घरेलू मार्ग पर 425 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना होगा। भारतीय उपमहाद्वीप 425 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के टिकट पर आपको 900 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा फ्यूल चार्ज के रूप में। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन की फ्लाइट के लिए 1800 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा फ्यूल चार्ज के रूप में। अफ्रीका का अगर आप टिकट लेते हैं तो 1800 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा फ्यूल चार्ज के रूप में। यूरोप का टिकट अगर आप इंडिया से बुकिंग करवाते हैं तो 2300 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा फ्यूल चार्ज के रूप में। इंडिगो को इस अतिरिक्त शुल्क के कारण होने वाली असुविधा के लिए खेद है और वह दोहराता है कि यह कदम परिचालन वातावरण में अचानक और महत्वपूर्ण बदलाव के कारण उठाया गया है। इंडिगो स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और आवश्यकता अनुसार उचित समायोजन करेगा। इंडिगो ग्राहकों को सस्ती, सुविधाजनक और निरंतर यात्रा प्रदान करके देश को पंख देने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिगो के बारे में इंडिगो भारत की पसंदीदा और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती एयरलाइंस में से एक है। इंडिगो का दर्शन सरल है, किफ़ायती किराया, समय पर उड़ानें और एक विनम्र, परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करना। 400 से अधिक विमानों के बड़े बेड़े के साथ एयरलाइन प्रतिदिन लगभग 2200 प्लस उड़ानें संचालित करती है, जो 95 प्लस घरेलू और 40 प्लस अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती है। अधिक जानकारी के लिए इंडिगो ने एक अपना वेबसाइट जारी किया है, www.goindigoin पर जाएं और यह उनका मोबाइल ऐप है, उसको आप डाउनलोड करें, उस पर आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। कहाँ कहाँ के लिए उड़ानें चालू की है वो हम आप लोगों को स्क्रीनशॉट वीडियो के स्क्रीन पर लगा देंगे, उसमें आप लोग देख सकते हैं। संक्षिप्त में हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि कतर एयरवेज दोहा से और दोहा के लिए सीमित उड़ानें संचालित कर रहा है। कतर हवाई क्षेत्र एयर स्पेस के बंद होने के कारण कतर एयरवेज की अनुसूचित उड़ानें अभी भी अस्थायी रूप से स्थगित हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपकी यात्रा में सहायता करने और आपको आपके परिवार व प्रियजनों से मिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है और जब तक हम अपने
सामान्य परिचालन की सुरक्षित वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तब तक हम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में आपका धैर्य, समझ और निरंतर समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कतर एयरवेज अपना परिचालन तब फिर से शुरू करेगा जब कतर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAA संबद्ध अधिकारियों द्वारा कतरी हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित खोलने की घोषणा कर देगा। सीमित ऑपरेटिंग कॉरिडोर की पुष्टि करने वाले कतर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से अस्थायी अनुमति मिलने के बाद कतर एयरवेज मौजूदा व्यवधान से प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए और उन्हें उनके परिवार और दोस्तों से जल्द और सुरक्षित रूप से मिलाने के लिए आने वाले दिनों में निम्नलिखित उड़ान कार्यक्रम संचालित करने का इरादा रखता है। प्रत्येक उड़ान के लिए सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता होती है और यह नियम, अनुमोदनों, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और हवाई क्षेत्र की स्थिति के अधीन है। हम आप लोगों को स्क्रीन पर लगा देंगे कहाँ से कतर फ्लाइट चला रही है 13 मार्च से। इसमें कई जगह पर दिखाया गया है, जिद्दा के लिए भी दिखाया गया है और रियाद के लिए भी दिखाया गया है, मस्कट के लिए भी दिखाया गया है, दिल्ली के लिए भी दिखाया गया है, बैंकॉक के लिए भी दिखाया गया है। लिस्ट लंबी है, हम आप लोगों को स्क्रीन पर लगा देंगे और आप लोग देख सकते हैं। अभी वहाँ से फ्लाइट आ रही है दिल्ली और मुंबई से, नहीं सॉरी, यहाँ से फ्लाइट जा रही है दिल्ली और मुंबई से दोहा और कतर के लिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा है इन उड़ानों को बुक करने और नवीनतम अपडेट के लिए कृपया कतर एयरवेज की वेबसाइट या ऐप पर जाएं या ट्रैवल एजेंट से संपर्क करें। इसके अलावा यात्रियों को उनकी यात्रा जारी रखने में मदद करने के लिए कतर एयरवेज ने चुनिंदा सीधी पॉइंट टू पॉइंट उड़ानों का आयोजन किया है। इन उड़ानों के लिए यात्रियों से कतर एयरवेज द्वारा सीधे संपर्क किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश, ये उड़ानें नियमित वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की पुष्टि नहीं करती है। यात्री तब तक प्रस्थान हवाई अड्डे पर न पहुँचें, ये ध्यान से सुन लें, यात्री तब तक प्रस्थान हवाई अड्डे पर न पहुँचें जब तक उनके पास कन्फर्म टिकट ना हो। यदि आपके पास 28 फरवरी और 28 मार्च 2026 के बीच की कन्फर्म बुकिंग है तो आप 30 अप्रैल 2026 तक मुफ्त तिथि परिवर्तन या रिफंड के पात्र हैं। अगर आपका पहले 28 मार्च तक टिकट हुआ है तो आपको 30 अप्रैल तक आप रीबुकिंग भी कर सकते हैं और तिथि परिवर्तन या रिफंड के पात्र भी हैं, आपको रिफंड भी मिल सकता है। ये अनाउंसमेंट कतर एयरवेज की तरफ से किया गया है और कहाँ के लिए फ़्लाइट चला रही है कतर एयरवेज ये भी हम आपको इसमें दिखा देंगे। इसमें कई जगह से हैं, दोहा से मुंबई के लिए भी है और दोहा से दिल्ली के लिए भी है और फिर रियाद से दोहा के लिए है, मस्कट से दोहा के लिए है। ये लिस्ट लंबी है दोस्तों, हम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। और अगर जो लोग कतर में हैं और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया आना, अगर कतर से फ़्लाइट नहीं है तो आप कैसे आएँ? बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी अर्जेंट है तो उन लोगों के लिए है कि आप लोग रियाद से कुछ फ़्लाइट चल रही है सऊदी अरबिया से, तो आप पता कर सकते हैं। अगर रियाद या दम्माम से कुछ फ़्लाइट चल रही है तो आप कतर से बाय रोड सऊदी आएँ और उसके लिए हमें लगता है आपको वीज़ा भी लेना पड़ेगा, तो आप पहले कंफर्म कर लें। वहाँ से आना कैसे है, आप सऊदी में आएँ, फिर सऊदी से आप टिकट लेकर इंडिया आ सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ आपको पहले कंफर्म कर लेना है कि आपको कतर से सऊदी कैसे आना है, फिर सऊदी से फ़्लाइट कौन सी फ़्लाइट कब चल रही है। जो फ़्लाइट कंफर्म रहे उस हिसाब से आप यात्रा कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, कुछ लोग इस तरह से आवागमन कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही।